दाम्पत्य में कभी भी अगर किसी भी प्रकार का खटपट हो रहा हो, या कभी भी जिससे आपने प्रेम किया था और वो आपके मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, तो जरा दशाओं पे ध्यान दे देना। विवाह को बचाने में दशाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज मंगलवार और विवाह के लिए विभिन्न ग्रहों की भूमिका। इस सीरीज में हम शनि देव तक आ गए हैं। मंगलवार के कार्यक्रम में मैंने आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। ग्रहों के लिए विभिन्न ग्रहों की विवाह के लिए विभिन्न ग्रहों की भूमिका, और एक प्लेलिस्ट बना है करियर के लिए विभिन्न ग्रहों की भूमिका। इस पे सूर्य से लेकर के राहु केतु तक मैंने कार्यक्रम बनाए हैं, जहां करियर पे भी बनाया है। अब चर्चा विवाह के लिए हो रही है, जहां हम शनि देव के बारे में जानेंगे कि वो मुख्यतया विवाह के लिए कब जिम्मेदार होते हैं, कब वो परेशान करते हैं, और कब बहुत जल्दबाजी में तो विवाह ये नहीं कराते प्रायः, क्योंकि ये मंद गति से चलने वाले हैं। तो जहां बैठते हैं वो कुछ खास विभिन्न राशियों में ही विवाह जल्दी कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी भी विलंब के। और कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले कुछ श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो अंतिम तक देखना बनता है। आइए शुरू करते हैं। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। विषय में शामिल है विवाह के लिए शनिदेव कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि विवाह के लिए होते कितने और कैसे हैं। एक बात जो कि सबसे ज़्यादा समझने वाली है, शनि जो हैं वो मूलतया शनैश्चर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक गतिविधि पे बहुत धीमी पकड़ रखते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं ये। और यही कारण है कि ये प्रत्येक गतिविधि में जब तक न्याय संपूर्ण नहीं होता है तब तक इनकी न्याय से हमें वंचित होना पड़ता है, इनसे जो न्याय मिलता है। कारण क्योंकि ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो धर्मनिष्ठ और व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं। धर्मराज होते हैं ना, धर्म के अधिपति होते हैं ये, धर्म के पुरोधा हैं ये। इस वजह से जब तक आपके कृत्य सही नहीं होंगे तब तक इनकी दशाओं में या तब तक इनके काल में, ढैया या साढ़े साती में सत परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर इनके काल में जैसे ही ये आपकी कुंडली के लिए एक्टिव होते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति धर्म का काल और अपने जिस काम में वो सफलता प्राप्त करना चाहता है उसमें वो अपना 100% दे दे। वो शनि अपनी दशा के काल में उसका परिणाम तुरंत ही दे देने वाले ग्रह भी होते हैं। आइए सबसे पहले बता दूं विवाह कहां कहां ये जल्दी कराते हैं। विवाह किन किन लग्नों में और कहां कहां पे अगर इनकी राशियों का निर्माण हो रहा होगा तो शनि विवाह जल्दी कराते हैं। अगर आप मेष, वृषभ और मिथुन लग्न के हैं तो मतलब क्रमशः आपकी कुंडली के लग्न में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लिखा हो तो आपका विवाह जल्दी हो सकता है। परंतु बात यहां यह है कि ये शनि तभी आपका विवाह जल्दी कराएंगे जब वो अच्छी स्थिति में बैठे हों। मतलब वो या तो यहां बैठे हों त्रिकोण में या केंद्र में या यहां या फिर यहां या लाभ में भी बैठे हों। मतलब अगर मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न के लोगों की बात करूं तो वैसे लोगों की कुंडलियों में अगर शनि उच्च के हों, मित्र की राशि में बैठे हों, शुक्र के साथ बैठे हों, बुध के साथ बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों अकेले यहां और यहां या फिर केंद्र में बैठे हों कहीं पे भी, तो वो विवाह जल्दी करा देते हैं। पर याद रखिएगा यहां पे शनि की स्थिति लग्न में हो पर राहु साथ में न बैठे हों। गौर करने वाली बात है, यहां शनि लग्न में भी बैठे हों। मतलब जैसे मैंने केंद्र की बात कही तो कुछ लोग कहेंगे कि लग्न में बैठे हों, तो मेष लग्न में अगर लग्न में बैठे हों, वृषभ में लग्न में बैठे हों या मिथुन में लग्न में बैठे हों, परंतु उनके साथ राहु या चंद्रमा नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों ग्रह हो जाएंगे एक साथ तो विवाह विलंब से कराने लगते हैं या फिर विवाह कराने के बाद बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं। एक बात और है, यहां पे गुरु भी अगर ना हो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
अगर गुरु होते हैं तो सामान्यतः हाँ, अगर बैठे हों वो और वो अस्त ना होते हो, जैसे मान लीजिए शनि, सूर्य और गुरु तीनों लग्न में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में सूर्य से शनि और गुरु दोनों अस्त ना होते हों तो ये स्थिति विवाह को जल्दी ही फलादेश में ला देती है, फलीभूत जल्दी करा देते हैं। बात समझ में तो आ रही है ना। अब अगली बात, अगर जन्म कुंडली में शनि यहां बैठे हों, मतलब चतुर्थ भाव में या पंचम में, नवम में या दशम में या एकादशवें में, और इन भावों में अगर वो अपनी उच्च राशि में बैठे हों, अब किसी भी लग्न की बात कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है मेष वृष मिथुन की बात करूं, अगर इन भावों में जैसे चतुर्थ में, पंचम, नवम, दशम और एकादशवें में अगर ये उच्च के होकर के बैठे हों, मतलब तुला के होकर के बैठे हों, 7 नंबर की राशि में, या तो यहां 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 पे या फिर एकादशवें में अगर बैठे हों तो ये अच्छे परिणाम को देने वाले होते हैं, विवाह आदि के लिए सुखों को देने वाले हो जाते हैं। क्लियर है बात? ये विवाह जल्दी हुआ। अब और जल्दी तो एक बात और बताता हूं, अगर जन्म कुंडली में शनि गोचर में कहीं से भी सप्तम भाव के अधिपति के साथ जा रहे हों आपकी कुंडली में, या फिर वो लग्न के अधिपति के साथ जा रहे हों, या द्वितीय भाव के अधिपति के साथ जाते हों, पंचम के अधिपति के साथ जाते हों, नवम के अधिपति के साथ, दशम के अधिपति के साथ भी जाते हों, तो भी विवाह हो जाता है। अब ये तीसरी बात थी। चौथी बात, विवाह कब जल्दी कराते हैं? अगर मान लीजिए आपकी कुंडली की स्थिति में शनि अष्टम भाव के अधिपति, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली, तो अगर 3 नंबर यहां लिखेगा तो 3 नंबर यहां लिखेगा तो यहां क्या लिखेगा? गौर करिए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि अष्टम भाव के और नवम भाव के अधिपति होते हैं। यहां 10 नंबर और यहां 11 नंबर लिखता है, तो यहां पे वो सामान्य से फल करते देखे जाते हैं, मिलते जुलते फलों को देने वाले होते हैं। पर अगर वो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अष्टम और नवम भाव के अधिपति होते हुए भी अगर जन्म कुंडली में वो उच्च के कहीं बैठे हो ना, फिर भी वो विवाह करा देते हैं, क्योंकि ये धर्म का भाव होता है। जब भी इस भाव का अधिपति एक्टिव होता है तो विवाह आदि या धार्मिक कृत्य कराने वाला बन जाता है। बात समझ में आई? ये बात बनती है। तो यहां पे ये प्रमुख ऐसे कुछ भाव हैं या कुछ ऐसे लग्न हैं या कुछ ऐसी राशियां हैं जहां पे शनि अच्छे फल करते हुए देखे जाते हैं। अब आइए आपको इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में ये बता देता हूं कि ये विलंब कब करते हैं। एक बात बताऊं, बस एक ही बात है, और वो ये है कि विवाह के लिए शनि गोचर में अगर अच्छे भावों से गुजर रहे हों, सप्तम भाव से, पंचम भाव से, नवम भाव से, द्वितीय भाव से, लग्न से, तो विवाह कराते हैं, परंतु उनकी स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो विवाह को वो विलंब में डालते हैं। परंतु एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली में शनि विवाह विलंब से आप लोग सामान्यतया जानते होंगे, यहां पे जन्म कुंडली के 7वें भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, विशेषतया शनि अगर अकेले भी बैठे हों और उनको कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे राहु यहीं बैठ करके देख रहा हूं, मैंने वो बात बताई थी कि यहाँ पे शनि राहु का प्रभाव ना हो, तो इनकी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी। अब यहीं पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव हो जाए, साथ ही साथ शनि अष्टम भाव के अधिपति होकर के और सप्तम में बैठ जाएं, तो ये विवाह को विलंब में डालते हैं। यहीं पे शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाएं, सप्तम भाव में ही, यहीं पे सप्तम भाव में ही शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाएं, यहीं पे शनि के साथ गुरु बैठ जाएं, यहीं पे शनि के साथ शुक्र बैठ जाएं, तो भी विवाह वो देर से कराते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति कि जब शनि अस्त हो जाते हैं तब तो ये विवाह के बाद अगर विवाह करा भी देंगे तो बाद में बड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं, बड़ी घुट घुट करके जीना पड़ता है। शनि से प्रभावित लोग और शनि जिनकी कुंडली में छठे भाव के अधिपति बनते हों और सप्तम भाव में बनते हों, ये बैठे हों, ऐसी स्थिति में विवाह विलंब से होता है और रोग से युक्त दाम्पत्य को रखता है। रोग से युक्त दाम्पत्य जीवन को गुजारना पड़ता है। शनि की स्थिति अगर कहीं से भी, अगर इस भाव पे शनि जहां से भी देखें और उनके मित्र की राशि अगर ना बन रही हो, उनके शत्रु की राशि जैसे 5 नंबर लिखा हो या फिर 8 नंबर लिखा हो और यहीं पे शनि देख रहे हो कहीं से बैठ करके, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर 8 लिखा तो यहां पे 6, अगर कन्या के होकर के बैठे होंगे तो इस भाव को फ्लरिश करेंगे, पर दृष्टि उनकी कमजोर मानी जाएगी।
और ऐसी स्थिति में वो विवाह को विलंब कराने वाली स्थितियों में ले जाने वाले हो जाते हैं। अगर यहाँ पे शनि बैठे हों, मंगल लग्न में बैठे हों, तो शनि मंगल का प्रभाव चूंकि सप्तम भाव को दुष्प्रभावित करेगा, इस वजह से भी विवाह विलंब में होता है। अगर शनि कहीं से भी आपकी कुंडली में अस्त स्थिति में हो रहे हों सूर्य से, जैसे वो दोनों एक साथ बैठे हों या फिर डिग्री में बहुत ज्यादा निकट होते हों, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी कुंडली में शनि जब गोचर में आते हों या फिर अच्छी राशि में हो करके भी अगर ना गुजर रहे हों, तो फिर वो विवाह को विलंब में रखते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। और एक बात और है कि अगर जन्म कुंडली में शनि कहीं से भी, जैसे मान लीजिए शनि यहां बैठे हैं, एक तरफ राहु बैठ गया और दूसरी तरफ मंगल बैठ गए, तो ये इनको भीषण पापकर्त्री में फंसा देता है। साथ ही साथ एक बात और है कि अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति, अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति जैसे शुक्र, मान लीजिए यहां पे 7 नंबर की राशि बन गई और यहां के अधिपति शुक्र कहीं भी कुंडली में बैठ गए और वो विषम संख्या की राशि में बैठ गए, विषम संख्या की राशि में बैठ गए और उस राशि पे या शुक्र के ऊपर किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह, जैसे न तो चंद्रमा देख रहा हो, न बुध देख रहे हो, न गुरु देख रहे हो, तो भी विवाह विलंब से होता है। अगर सप्तम भाव के अधिपति पे, गौर करिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर सप्तम भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि पड़ जाए और सप्तम भाव का अधिपति पहले से ही परेशान सा हो या उसका चित्त परेशान हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये शनि विवाह नहीं होने देते हैं और मुश्किलें पैदा करते हैं। ये कुछ स्थितियां ऐसी मैंने बताई जहां पे विवाह को विलंब से होते देखा जाता है। कुल मिलाकर के अगर कहूं तो अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव, लग्न भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादशवां भाव, अगर ये भाव में शनि का प्रभाव हो और वो शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छे न बनते हों, तो निश्चित रूप से ये शनि हर जगह विवाह में अड़चने डालने वाले और रसिक रसिक भर का परेशान करने वाले होते हैं। रस रस परेशान करते हैं। रस रस परेशान करने का मतलब है वो आरंभ में ऐसी स्थिति ला देते हैं कि विवाह हो ही जाएगा, पर अंतिम समय में जाकर के गच्चा दे जाते हैं और आपको ये कहते हैं थोड़ा और इंतजार कर ले, थोड़ा और इंतजार कर लो, कुछ दिन के बाद करा दूंगा तेरी शादी। ये बात मैसेज देते हैं वो। तो ये स्थितियां जन्म कुंडली में शनि की बनती हैं। अब एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली में कहीं से भी अगर लग्न के अधिपति कमजोर होते हों या खुद लग्न के अधिपति 8वें में बैठे हों और उस पे कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए ना, जैसे मान लीजिए यहां लग्न 1, 2, 3 के अलावा 4 से लेकर के 12 तक कोई बना, या यहां भी 1, 2, 3 के अधिपति अगर बुध हो, शुक्र हो या मंगल हो, 8वें में बैठ गए या 12वें में बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, अष्टम में बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, तो भी ये विवाह कराते ही मुश्किल से बड़ी स्थिति खराब कर देते हैं। फिर ये विवाह को देर से, विलंब से या फिर विवाह विलंब का योग लगा देते हैं। ये बात बनती है। अब आइए दाम्पत्य के लिए कितने जिम्मेदार होते हैं, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। वस्तुतः शनि जहां बैठते हैं उस भाव को थोड़ा अच्छा करते हैं, पर उनकी दृष्टियां जहां भी पड़ती हैं उस दृष्टि को या उस भाव को वो कमजोर भी करते माने जाते हैं। एक बात और है, अगर जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि कहीं से भी चौथे भाव पे पड़ जाए और वो भाव उनके मित्र का हो, मतलब अगर यहां चौथा भाव है और यहां पे अगर बुध की राशि का निर्माण हो रहा हो या शुक्र की राशि का निर्माण हो रहा हो और गुरु का भी अगर निर्माण हो, गुरु के किसी जैसे 9 या 12, अगर इन राशियों का निर्माण हो रहा हो और शनि कहीं से भी अपनी तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से अगर इस भाव को देख लेंगे, तो विवाह के बाद दाम्पत्य को वो अच्छा रखने वाले माने जाते हैं। उसके बाद अगर शनि कहीं से भी कुंडली में बहुत अच्छे बन रहे हों, जैसे मेष लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए भी सामान्य फल वो अच्छे ही देते हैं, मिथुन लग्न के लिए कुछ ऐसे लग्न बनते हैं अगर लग्न में, और उनके दृष्टि का लाभ अगर पंचम भाव को मिल रहा हो, नवम भाव को मिल रहा हो, सुख भाव को मिल रहा हो, दशम भाव को भी मिल रहा हो, एकादशवें को भी मिल रहा हो या सप्तम को भी मिल रहा हो, कभी कभी अगर अच्छे भाव में बन के, तो भी वो विवाह को अच्छा करते हैं और विवाह को अच्छे तरीके से चलाने वाले हो जाते हैं। एक बात जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, दाम्पत्य में कभी भी अगर किसी भी प्रकार का खटपट हो रहा हो या कभी भी जिससे आपने प्रेम किया था और वो आपके मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, तो जरा दशाओं पे ध्यान दे देना।
विवाह को बचाने में दशाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हम मनुष्य थोड़े इंतजार कर लेंगे तो हमारे संबंध बन ही जाते हैं और बच ही जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर 1-2 साल हम तन्हाई में और अकेले ही रह लें, तो उसे कम से कम बचा तो सकते हैं ना। तोड़ने से ज्यादा बेहतर है इंतजार कर लेना वक्त के बीतने का। अब आइए, ये शनि थे जिनके बारे में मैंने क्रमशः आपको बातें बताई, कब वो जल्दी कराते हैं, कब विवाह विलंब से कराते हैं और कब। हालांकि एक बात जो कि सबसे ज्यादा स्थिति में आती है प्रत्येक कुंडलियों में, कि शनि का किसी भी कुंडली में शनि एक ही बात के लिए जाने जाते हैं कि व्यक्ति अपना काम कितना संयमित होकर के और कितना बेहतरीन तरीके से कर रहा है। उसमें किसी भी तरीके का अन्याय और पक्ष से युक्त होना उसके समस्याओं को लाने वाला बन जाता है। गोचर से शनि अच्छे विवाहों को कराने वाले भी होते हैं, मतलब संबंध अच्छे जगहों पे बनवाते हैं जो आपके लिए न्यायपूर्ण हो, संगत हो। और अगर बुरे रहे या फिर अगर विवाह के समय उनके गोचर का ख्याल ना रखा गया राशि से, तो वो कई बार विवाह को मुश्किल में भी डालते हैं। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार से संपूर्ण नदियों का जल समुद्र में जाता है जो पहले से ही जल से भरा हुआ हो, और फिर भी उसमें जब जल जाते हैं विभिन्न नदियों के, तो वो उफान नहीं मारता और वो अपनी सीमा नहीं भूलता। ठीक उसी तरीके से जिस भी व्यक्ति की स्थिति इस सांसारिक भोगों के प्रति संलिप्तता की न होती हुई संपूर्ण तरीके से और आराम से यूं ही भोगों का भोग करता हो, उपभोग करता हो, बिना उसमें अनुरक्ति के, वो श्रेष्ठ पुरुष के तौर पे जाना जाता है और संपूर्ण प्राणी उसे पूजनीय मानती है, एक संत की भांति। आपके पास इच्छाएं अनंत न हो और जो हो उसी में आप संतोष कर लें, तो यह स्थिति आपको संत की श्रेणी में ले जाकर के खड़ा कर देती है। उसमें अनुरक्ति नहीं होनी चाहिए। विषय पा लिया, विषय को भोग भी लिया, पर उसमें अनुरक्ति बिल्कुल भी ना हो, एक छटाक की भी। अगर जैसे ही उसके खोने का डर आपको सताने लगा, समझ लीजिएगा आप उसके पाशे में आ रहे हैं और फिर यह आपकी तकलीफों का कारण बन सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल बुधवार के कार्यक्रम के साथ उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।